प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको इस रेखा की जो मस्तिष्क रेखा है उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग, ये अलग है, ठीक है ना, यानी ये जीवन रेखा है, इससे ये अलग है और छोटी भी है। अगर इस तरह की रेखा किसी के हाथ में होती है तो वो व्यक्ति असावधान रहता है, अपने कार्य के प्रति क्रूर होता है और द्वेषी होता है, लोगों से द्वेष करता है। इस तरह की स्थिति इसके छोटी रेखा और जीवन रेखा से अलग हो तो होती है। देखिए, अगर यही रेखा जीवन रेखा इस यानी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ी अलग हो और लंबी हो, यानी थोड़ी अलग हो, अधिक लंबी हो, तो वो व्यक्ति युक्त पूर्ण कार्य करने वाला नहीं होता है, युक्त पूर्ण कार्य के अभाव होता है, आदर्शवादी होता है, अपने पसंद से कार्य करने वाला होता है, व्यवहार कुशल नहीं होता, यानी व्यवहार कुशलता में अभाव होता है, कविता में रुचि रखता है और कल्पित दुख और सुख होते हैं, यानी उसको वास्तव में सुख दुख नहीं होता है, परंतु वो कल्पना में सुख दुख को महसूस करता है। अगर ये रेखा इस रेखा से अलग हो, जीवन रेखा से अलग हो, मस्तिष्क रेखा थोड़ी लंबी हो, तो उसके व्यवहार कुशलता का अभाव होता है और अपना स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है, कविता में रुचि होती है और कल्पित सुख दुख होते हैं उसको। अगर यही रेखा यहाँ आ रही हो, बड़ी हो, इस तरह का योग हो और ये चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत ऊंचे उठे हुए हों, यानी चंद्र पर्वत भी ऊंचा उठा हुआ हो, शुक्र पर्वत भी ऊंचा उठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्त होती है, यानी उसके कार्य सफल होते हैं। इस तरह की रेखा जिसके हाथ में होती है। और देखिए, अगर ये रेखा किसी के हाथ में, देखिए, इस तरह से होती है कि चंद्र पर्वत और यानी रेखा जो मस्तिष्क रेखा है वो चंद्र पर्वत तक जाए और उसमें से एक रेखा यूं निकल करके सूर्य पर्वत तक जाए, एक रेखा यूं निकल करके सूर्य पर्वत तक जाए। अगर ऐसी रेखा किसी के हाथ में है, इसको सूर्य रेखा भी कहते हैं, यानी सूर्य पर्वत तक जाती है तो इसको सूर्य रेखा भी कहते हैं। अच्छा, ये ऐसे किसी के हाथ में अगर रेखा है जिस मनुष्य के में, तो वो आदमी, वो व्यक्ति, वो महिला, कोई भी हो, ठीक है ना, पुरुष हो या महिला हो, जिनके हाथ में इस तरह की रेखा होती हैं तो चित्रकला में निपुण होते हैं, वो बढ़िया चित्र बनाते हैं, अच्छे चित्र बना देते हैं और कविता करें तो सफल होते हैं, कविता में उनको सफलता प्राप्त होती है। मस्तिष्क रेखा यानी इस रेखा पर कहीं यहाँ या कहीं अगर सफ़ेद बिंदु हों, मस्तिष्क रेखा के ऊपर अगर कहीं सफ़ेद बिंदु हों
तो वो व्यक्ति साहित्यिक जगत में अपना नाम रोशन करता है। देखिए, आज मैंने आपको कुछ मस्तिष्क रेखा की अलग प्रकार बताए हैं, और जिनको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा हो, कुछ सीख रहे हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने में मुझे खुशी महसूस हो। तो जय श्री कृष्ण।